बोली श्याब्द रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज पुरुषोत्तम मास का द्वितीय दिवस मन में भाव के साथ भगवान का सुमिरन भाव से, जिसके अंदर भाव होता है ना, तो प्रेम अविरल धारा नेत्रों से छलक जाती है। प्रेम छुपाया ना छुपे, जागट प्रगट होए, ताते मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। जिसके अंदर प्रेम होता है, मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी। तो प्रेम ऐसी चीज है, यदि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो तो क्या कहना। हम संसार से तो प्रेम करते हैं, लेकिन जिससे करना चाहिए उससे नहीं करते, क्योंकि प्रेम करने योग्य केवल भगवान है। श्री बांके बिहारी जी हैं, ठाकुर जी हैं, और तो संसार का प्यार झूठा है। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी,
आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, 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 तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, नाथ मेरे में क्या कर जानू, नाथ मेरे में क्या कर जानू, तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे तेरे चरण की धूल जो पाए, तेरे शरण की धूल छुपाए, वो कंकर हीरा बन जाए, तेरे चरण की धूल जो छुपाए, वो कंकर हीरा बन जाए, वो कंकर हीरा बन जाए, भाग्य मेरे में जो मैंने पाया, भाग्य मेरे जो मन पाया, मेरे राम, भाग्य मेरे में जो मैंने पाया, भाग्य में जो मन पाया, इन चरणों में धाम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरी रोम रोम बसने वाले राम जगत के स्वामी, तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, हो, मैं तुमसे क्या मांगू, राम मैं तुमसे क्या मांगू, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, भेद तेरा क्या कोई पहचाने, भेद तेरा क्या कोई पहचाने, जो तुझे जाने वो तुझे माने, भेद तेरा क्या कोई
पहचाने, दो तुझे जाने वो तुझे माने, भेद तेरा क्या कोई पहचाने, जो तुझे जाने वो तुझे माने, तेरे के को हम क्या देवे हो मेरे राम, तेरे के को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी तुम अंतर। मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरी रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर। मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। बोले सतगुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसा भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तेरे से क्या मांगू, सब कुछ देने वाले आप हैं, मेरी रोम रोम में आपका वास है, आप कभी मेरे से भिन्न थे ही नहीं, आप मेरे से कभी दूर थे ही नहीं, आप हमेशा मेरे अंग संग हैं, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। तो मैं क्या तेरे से मांग सकता हूं, देने वाला तू है, लेने वाला तू है, तू चाहे तो पल भर में सब कुछ कर दे, एक पलक झपकने से संसार के परले कर देता है। तो भला मेरे जीवन में जो कुछ दुख सुख है ये सब तेरी देन है, तो क्यों ना हम उसे सहस्त्र स्वीकार करें। काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, काल कर्म और ईश्वर को हम मिथ्या दोष लगाते हैं, क्योंकि करने वाले तो परमेश्वर हैं, हमारे कर्म साथ में हैं। जो हमने अच्छा बुरा किया है, अब किया या पहले किया, ठीक है ना, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो नाम की करो कि आज मेरे से भजन नहीं हुआ, उसका पश्चाताप करो। आज मेरे से पूजा नहीं हुई भगवान की, और मैं आज मंदिर नहीं जा सका, प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया, तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं। तो कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो और चाहे रो के भोगो। हंस कर कटे या रोकर कटती है जिंदगानी, जिंदगी तो कटेगी। हम कहते हैं ना हमारी आयु बढ़ गई है, अरे आयु बढ़ नहीं रही है, एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल
कम होता जा रहा है। एक एक श्वास कम होता जा रहा है और हम उसकी खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं, चलो पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, भगवान का शुक्रिया अदा करूं कि ये साल तैने बड़े सुलभ तरीके से निकाला। लेकिन हम काटने और उसमें लगे रहते हैं। अगला साल भी सुख का आए ऐसा मन में भाव होना चाहिए तो अवश्य कल्याण होगा। तो आइए पुरुषोत्तम मास की कथा भी आपको सुना देते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत जी, नरसखा नारायण नारद जी को जो कथा सुनाई आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, जैसे नारायण ने नारद मुनि से कहा था वो सब में उसी प्रकार तरह आपको सुनाता हूं। नारायण ने कहा, नारद सुनो, श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा था वो हम इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजत शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया था। कपट से हम जो मर्जी झूठ कपट कर माया जोड़ी और मान करे तन का, सभी छोड़ के चला मुसाफिर बास हुआ बन का। छल कपट से जितनी माया जोड़ लो अंत में वो सब बिखर जाता है, कहीं ना कहीं चला जाएगा। सच्चाई का जो धन है वो हमारे पास रहता है और सच्चाई का धन तो प्रभु का नाम ही हो सकता है। सच्चाई से तो इंसान अपना पेट ही भर सकता है, बस छोटे मोटे खर्चे कर सकता है और नहीं झूठ कपट करके वो धन जोड़ सकता है। लेकिन अंत में ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी और वो झूठ कपट का धन ऐसे ही चला जाता है, किसी शुभ कार्य में भी नहीं लगता। भगवान बुद्धि को हरण कर लेते हैं, वो लगाएगा ही नहीं। हाँ, बुरे काम में जरूर लग जाएगा, कहीं कोर्ट में लग जाएगा, कहीं डॉक्टरों पे लग जाएगा, कहीं चोर चुरा के ले जा लेंगे, कहीं कोई नुकसान हो जाएगा, बस ऐसे वो धन चला जाता है। और ये सच्ची और पक्की बात है, जो अपनी मेहनत से अपने पसीने से कमाया जाता है ना, वो धन सार्थक होता है, वो धन काम आता है। तो ऐसे ही दुर्योधन ने जुए में छल कपट करके उनको हरा दिया। इस प्रकार धर्मराज हरा दिया। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञानुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्य नामक वन में चले गए। द्रौपदी को बड़ा त्रासित किया, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं जब माताएं रजुसला होती हैं तो उसको अपना पति का मुख भी नहीं देखना चाहिए और पराये पुरुष का तो कभी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सब उल्टा काम किया। उसने कहा भी कि इस समय में सभा में जाने योग्य नहीं हूं, लेकिन बाल पकड़ कर खींच के ले गया। उस शक्ति को जो आदि शक्ति है,
क्योंकि द्रौपदी भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कथाएं बहुत लंबी हैं, लेकिन उतना समय कहां होता है। वो भी साक्षात, और सभी माताएं, हर कन्या एक सीता हो और हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता है और हर बच्चा एक राम है। यदि हमारे आचरण सही है तो हम राम के ही तुल्य हैं, सब कोई राम के तुल्य हैं, सब माता जगत जननी के तुल्य हैं। इस तरह काम्य वन में चले गए पांडव ने अनेक कष्ट उठाए, क्योंकि भक्ति का बीज, धर्म की बेल कष्ट उठाने से ही बढ़ती है। बड़े कष्ट उठाए, भूखे प्यासे। कहना आसान है, लेकिन जब हमें कर्म करना पड़ता है ना, तब उसका पता चलता है। जंगल में पत्ते, घास और अन्न मिल गया, कभी तो अन्न खा लिया, अन्यथा कंद मूल फल खा के, क्योंकि सब कुछ छीन लिया। वो राजा, और उन्होंने फिर भी कोई अभिमान नहीं किया, कोई शंका नहीं की। चलो, जो होना था वो हुआ, यही वन में सोच के वो वन में रहने लगे। भगवान पांडव ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्य वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे कि चलो, अब कृष्ण जी आ गए हैं तो कुछ साहस मिलेगा। क्यों, जो अपना प्यारा होता है ना, उसे देख के आधे दुख तो अपना आप भाग जाते हैं। अनुभव करने लगे। भगवान ने प्रेम बिल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाया। भगवान देखकर बहुत दुखी हुए। और तब भक्त वत्सल विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन आदि को भस्म करने की इच्छा करने लगे और कोप करने लगे। इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने इतना अन्याय करके, छल कपट करके तुम्हें भूखे प्यासे रहने पे विवश कर दिया। मैं अभी उनको क्षण मात्र में भस्म कर देता हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विवश रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर, द्रौपदी तब भगवान को हाथ जोड़ स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूं, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? संसारिक कोप को आप दूर कीजिए। आप तो इन सारी बातों को जानते हैं। प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री नारायण जी कहने लगे कि इस तरह अर्जुन के करवत विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया, त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, तब पांडव ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख से फिर खिल उठे। श्री नारायण बोले, फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया था।
तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने ये अनोखा प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने में मैं अपने को सामर्थ पाता हूं। मित्रिताधिक मास टूटे हुए हैं, चैत्राधिक मास टूटे हुए हैं, पक्ष नाड़ियां, ऋतु मुहूर्त अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, वर्षा युग, पारद अंत और इनसे भी परे, नदी समुद्र झील कुएं बावली, निर्जल लता वृक्ष आदि वृक्ष, बांस वृक्ष वनस्पति पुरग्राम नगर पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं और अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। सब में कोई ना तो अपूज्य है। हे स्वामी, रहित है और पांडव इनके समय अधिक मास 13वां मास होता है। उत्पत्ति हो गई, सब लोगों उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति आदि नाम से रहित पुकारते हैं। शुभ कर्मों के लिए इसका त्यंजने कहकर निंदा की गई है। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन निर्योगी दुखी हो गया, फिर अंत्यत चिंतित होकर मरणासन हो गया। अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वो मेरी शरण में आया है। अर्जुन, वो बैकुंठ में आया और मुझे साक्षात दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगा कि प्रभु, मेरा भी नाम होना चाहिए, मैं नाम विहीन हूं, मुझे सब मलमास कहते हैं, इसलिए मेरा भी नाम होना चाहिए। और भगवान ने उसको पुरुषोत्तम नाम दिया। कि कौन कहता है तेरा, जिसका कोई नहीं है ना, सुनारी में निर्बल के भगवान, निर्बल के भगवान होते हैं। तेरा नाम विख्यात होगा और तेरे में जो पूजा पाठ यज्ञ पूजन दान जप तप किया जाएगा वो अक्षय फल को प्राप्त होगा। ऐसा कह के मलमास संतुष्ट हो गया और वो पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हुआ। वही पुरुषोत्तम मास अब चल रहा है, दूसरा दिन है, तो खूब सारे माताएं भजन करो, सभी के लिए प्रेरणा है। कुछ साथ नहीं जाना है, केवल जो इसमें किया जाएगा। चलो दान नहीं कर सकते, भजन तो कर सकते हैं ना, उसके लिए तो कुछ परिश्रम की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है। श्वास श्वास सुमिरन कर लो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह भद्रकाली ने शंखचूड़, सनंद कुमार बोले देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद किया। सभी असुरों को चर्वण करने लगी, उनके रक्त को पीने लगी। भद्रकाली ने त्राही त्राही मचा दी और शंखचूड़ रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक 100 लाख दानों को चट कर गई। फिर शंखचूड़ को भी खाने को दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रुद्रास्त्र से उसका वेग रोका और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रुद्ध भगवती शांत ना हुई। खंड खंड कर दिए उसके चलाए हुए चक्र आदि को, वो निगल गई। हाँ, जब वो महाकाल रूप धारण करती है ना, कहा है ना, जन्म कारण भई जननी, भोग कारण भारजा, पूजने को भई देवी,
अंत कारण काल का। जब वो काली का रूप धारण कर लेती हैं ना हमारी माताएं, तो किसी को नहीं छोड़ती। फिर कहते हैं इसने तो काली का रूप धारण कर लिया है, अब इससे बचो। ठीक है ना। तो अंत कारण काल का, फिर अंत कर देती है काल का रूप धारण करके। वही महाकाल है, वही भद्रकाली है, और वो देवी भी है, वो लक्ष्मी स्वरूपा भी है, वात्सल्य के लिए माता भी है। तो एक के अनेक रूप हैं। तो इसलिए जब उसे क्रोध आ जाता है तो उस क्रोध को कोई भी रोकने वाला नहीं है। उसे तो भगवान ही शांत कर सकते हैं। दानव राह चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, अक्षण भर के लिए मूर्छा आ गई, पश्चाताप उठकर देवी से बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से वो बाहु युद्ध नहीं किया। फिर भी उसके अंदर बुद्धि आ गई कि माता के साथ बाहु युद्ध करना अच्छा नहीं। ये माता है, ये जगत जननी है, काल स्वरूप है, महाकाली है, भद्रकाली है। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया। और भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। तत्पश्चाताप वो अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली दानव का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश से ये वाणी हुई कि देवी अभी समय समर है, तुम्हें 1,00,000 दानों का रक्तपान और करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानव राज के वध की इच्छा ना करो, क्योंकि उसे तो मैं अपना आप समाप्त कर दूंगा। तुम्हें तो इन खरपतवार को मिटाना है। ठीक है ना। जब जब होता अधर्म भूमि पर और पाप बढ़ जाता है, तब तब लेते हैं अवतार प्रभु। ये विश्व तभी सुख पाता है। जैसे अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अनेक बातें। और एक मोबाइल चल गया ना, उस पे दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। हमारे बच्चों को अब ज्ञान, पढ़ाई तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। जो पढ़ाना चाहिए वो आजकल स्कूलों में भी नहीं पढ़ा जाता। हमारे शास्त्रों को, गीता को, रामायण को, वेदों को, पहले गुरुकुल होते थे, उसमें वेद पढ़ाए जाते थे। तिलक और सबके चोटी होती थी। हमारी माताएं बहनें पढ़ने जाती थी तो सबके बाल बंधे होते थे। अब तो महाराज जैसे मर्जी करो, सब ठीक है। और तिलक को तो भूल ही गए लोग। ठीक है ना। स्कूल में भी जाएंगे, यदि किसी बच्चे ने तिलक लगा लिया तो मैडमें मिटवा देती हैं। ठीक है ना। क्योंकि भारत का प्रचलन, फिर कहां कल्चर रहेगा। पहले देखो ये जितने भी देश हैं, सब देश हिंदू राष्ट्र थे। गंधारी कंधार की थी, आज वहां हिंदू राष्ट्र है। आपका दुबई, ये पाटलिपुत्र, जो आज सब मुस्लिम राष्ट्र बन गए, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों को, कल्चर को इन्होंने खत्म किया है।
चलो सब ठीक है, लेकिन हम खुद तो अपने धर्म को निभा सकते हैं ना। तो धर्म ही सर्वोपरि है। तो जब जब ये धर्म का विनाश होता है तो अवश्य प्रभु इस संसार में आते हैं और पुनः धर्म की संस्थापना करते हैं और फिर रक्षा करते हैं। इसलिए धर्म जो अपने धर्म पे चलता है, अपनी मर्यादा में रहता है, भगवान ने कहा है कि अपना धर्म दूसरे के धर्म से अच्छा है। हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो हम क्यों किसी दूसरे के धर्म को अपनाएं। लेकिन अब पढ़ाया वो ही जाता है, तो इसलिए बच्चे भी विस्मित हो जाते हैं। तो इस तरह सनंद कुमार बोले, काली ने ऐसा युद्ध सुन शिव जी अपने गणों के साथ अश्व युद्ध करने आए। महेश्वर युद्ध हो में जाकर खड़े हुए, तो उन्हें देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतर सिर झुका, उन्हें प्रणाम किया, फिर विमान पर चढ़कर चला और कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा, क्योंकि उसके जन्म से ही जैसे कर्ण के कवच कुंडल थे ना, ऐसे ही शंखचूड़ को भी कवच मिला था जो कि उसका भेदन नहीं कर सकते थे। कवच क्या है? रक्षा कवच, जिसका कोई भेदन नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। शंखचूड़ को शिव जी के वरवाहन ने सिर पर तलवार चलाई, परंतु उसके पहले शिव जी ने अपने पहने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों ही काट गिराया। तब दानव ने बड़े कोप से शिव जी पर प्रहार किया। उसने गदा चलाई, शिव ने उस गदा को तोड़ दी। इतने में महाकाली वहां आ गई, पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का नाश किया, बहुत से राक्षसों को निगल गई। ऐसे ही सबको अपने पेट में निगल गई। अब इस प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया, बचे हुए भाग गए। सनंद कुमार बोले, तब अपनी सेना से इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया और उसने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया, फिर अदृश्य हो गया। दिखने लगा जिसे देवता उनसे कोई भी समझ ना सका, परंतु उसके कुछ भी परवाह न कर शंकर जी ने उस पर अपने दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना वह त्रिशूल उठा लिया, जिसका वो सहन न करना तेजस्वियों के लिए कठिन था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे सामर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना कठिन है। आप वेद मर्यादा का नाश ना करें, तब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच है, उसकी पतिव्रता स्त्री का तप है। इसको ना तो जरा है ना मृत्यु है। जब तक इसकी स्त्री का तप है तब तक इसको कोई नहीं मार सकता और वही इसका कवच है। वृद्ध शिव जी की इच्छा से विष्णु जी वहां आ गए। भगवान ने विष्णु जी का स्मरण किया और विष्णु जी वहां आए। ब्राह्मण का भेष वृद्ध
ब्राह्मण का भेष बना शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा करें, पहले आप संकल्प करें, प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की और ब्राह्मण से कहा, मैं आपका कवच, और दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर उसी से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुंचा। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ भक्ति से विहार किया। फिर तो शिव जी को अवसर मिला और उन्होंने विजयी नाम एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया। तुलसी का वो कवच पहनकर और दानव का रूप बनाकर भगवान वहां गए, शंखचूड़ का भेष बनाकर और उसके साथ रमण किया। तो तभी उसका सतीत्व भंग हो गया और भगवान ने त्रिशूल उठा, उसके साथ उन्हें विजय नाम का एक प्रज्वलित शूल उठा, शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल से उसका संहार कर दिया। आकाश में दुबदुबी बजने लगी, बड़ा उत्सव, शंख भैरी मृदंग नगाड़े बजने लगे। देवता प्रसन्न हुए, मुनिगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राजा भी श्राप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उनकी अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिव जी को छोड़ सभी पे चढ़ता है। ठीक है ना, जो शंख है इसका जल केवल भगवान शिव को नहीं चढ़ता और सबको प्रिय है, सभी देवताओं को। ये शंख पैदा हुए शंखचूड़ से। शिव जी को छोड़ सभी पे चढ़ाना ग्रह है। विशेष विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत प्रिय है। उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और शिव जी अपने लोक को गए। अंत में देवता भी स्वस्थ हो प्राप्त हुए। व्यास जी बोले, हे मुनि, विष्णु तुलसी में अपनी भक्ति का अधीन कैसे किया। सनन कुमार बोले, देवताओं का कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण कर रमण किया। शंखचूड़ तो मारा गया और विष्णु भगवान कई वर्षों तक उसके साथ रमण करते रहे। उसके कवच को ग्रहण किया था। ब्राह्मण रूप त्याग शंखचूड़ का रूप धारण कर शीघ्र तुलसी के पास पहुंचे। अपने स्वामी को आया देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई। पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। फिर रत्न सिंहासन पर बिठाकर मंगला चरण कराया, तांबुल दिया, साथ ही कृतज्ञ ज्ञापन करते हुए कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत से वचनों में युद्ध का समाचार यह कहकर बताया कि ब्रह्मा जी ने हमें और शंकर में संधि करा दी, मित्रता करा दी। तुलसी बड़ी प्रसन्न हुई और उसके बाद भगवान कई वर्षों तक वहीं रहे। इसलिए अपने घर चला आया हूं। शिव जी शिवलोक चले गए, ऐसा कहकर जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उनके इस रमण से भ्रम हुआ तो वह तर्क करने लगी। उससे विष्णु से पूछा, रे तू कौन है? सत्य कह, सतित्व धर्म क्यों दूर किया? मैं तुझे श्राप देती हूं। तुलसी के श्राप के भय से विष्णु ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली। वहीं पे पाषाण की मूर्ति बन गए। परंतु तुलसी के वर रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु तुम्हें दया नहीं, तुम्हारा मन पाषाण का है।
तुम पत्थर दिल हो, पाषाण के सामान है। तुमने मेरे सत्यत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम भी पत्थर हो जाओ। तो भगवान को श्राप दे दिया। वो इतनी पतिव्रता थी, इतनी तपस्विनी थी, अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल देखकर कहा कि शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो, साथ ही तुम्हारा शरीर छूटने पर भारत में एक गंडक की नदी होगी और देवता पूजन के साथ से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूप तुलसी नाम से विख्यात हो जाओगी। स्वर्ग पाताल मृत्यु तीनों लोक तुम सर्वदा हरि के समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी। हरि के अंश से ही क्षीर सागर में की पत्नी होगी। तुमने जो हरि को श्राप दिया तो उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहां पहने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेदन कर उसमें चक्कर बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार समझाकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। वही शालिग्राम पूजनीय है जो गंडकी नदी में होता है और वो पूजनीय होगा जो उसकी पूजा करेगा, उसे उसका जलपान करने से अमृत तुल्य होगा और जो उसका पूजन करता है भक्ति भाव से तो वैकुंठ में वास करता है। लेकिन भाव से, क्योंकि ये शालिग्राम जो है ना ये वैष्णु स्वरूप है, विष्णु का रूप है, ठीक है ना। तो वैष्णु ही से वैष्णु धर्म से इसकी पूजा होती है। हर किसी को तो इसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आजकल जो तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं दर्शन जरूर करना चाहिए लेकिन शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, शिव जी की पूजा करो क्योंकि शिव जी तो भोले भाले हैं और यदि शालिग्राम रखें तो सदा वैष्णु रहना चाहिए। कोई तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तब तो हम शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं और उसके सानिध्य में रह सकते हैं। अन्यथा दर्शन करो, दर्शन करने का कोई दोष नहीं है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। वास्तव आप बहुत समझदार हो सब, लेकिन मैं जो शास्त्र में लिखा है वही सुना रहा हूं। अंतर ध्यान हो गए। तुलसी उस देह को त्याग कर दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ वैकुंठ को गए और गंडकी नदी होकर वो चली। विष्णु उसके तट पर पत्थर हो गए, शालिग्राम हो गए। तो शालिग्राम शिला इसलिए पूजनीय है, लेकिन असली शालिग्राम वही है जो गंडकी से लाया जाता है। खुद लेके आओ, या आजकल बाजार में भी मिल जाते हैं। इसका शास्त्र तो ये कहता है कि कर विक्रय नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल तो सब कुछ बिक रहा है। क्या कहें, कहने की जरूरत ही नहीं है। नारद जी बोले, ब्राह्मण अत्व महान शंकर के चरित्र और भक्तों के आश्रित हुए उनकी सुखदायिनी लीला को
आप मुझसे और भी कहिए। उनकी लीला अपार है, वो ऑर्डर दानी है, सब संकटों को हरने वाले हैं। शंकर जो है संकट के नाशक हैं, संकटों का विनाश करने वाले हैं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले, माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया लुटा दिया लुटा लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। लुटा दिया लुटा दिया लुटा लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल शिवाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जैसी जो भाव न लाया वैसा ही फल है पाया। जैसी जो भाव न लाया वैसा ही फल है पाया। नहीं खाली उसे लौटाया जो मन में उसे समाया। जो खाली नहीं लौटाया वो मन में बड़ा हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन में बड़ा हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी, वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया लुटा दिया लुटा लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिसने है श्रृंगार सजाया वो शिव का दर्शन पाया। जिसने श्रृंगार सजाया वो शिव का दर्शन पाया। जिसने श्रृंगार सजाया वो शिव का दर्शन पाया। वो मन में मन हर्षाया, नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया, नैनों में
है जन्म सुधा काशी वाले ने, हो दिया है जन्म सुधार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोल शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह नारद जी बोले, ब्राह्मण अपने उन महान आत्मशंकर के चरित्र और भक्तों के आश्रित उनकी सुखदायिनी लीला का और भी वर्णन करें, क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं होती। जितनी आप कथा करते हैं लालसा और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, क्योंकि बड़ा आनंद है भगवान की कथा लीला में, बहुत आनंद है। आप मुझसे और भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी श्री ब्रह्मा पुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने सनत कुमार से कहने लगे, व्यास जी अब मंगलदायक शंकर के चरित्र को सुनो, जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर से गणपति पद प्राप्त हो किया था। व्यास जी ने पूछा, भगवान अंधक कौन था, किसके कुल में उत्पन्न हुआ, किसका पुत्र था? ब्रह्मा जी बोले, व्यास के वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार महेश्वर जी का सब चरित्र शुक्र के पिता को सुनाते हुए कहने लगे। सनत कुमार बोले, एक समय देवताओं ने चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश काशी में विहार करने आए। कैलाश से काशी में विहार करने आए। विहार करते काशी को अपनी राजधानी बना, भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सही शंकर जी मंदराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ विहार करते रहे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अपने कर कमलों से भगवान के नेत्र दबा दिए तो चारों तरफ अंधकार छा गया, क्योंकि वो तो सृष्टि करता है ना, जगत पिता है। और जगत पिता के यदि नेत्र बंद हो जाएं, भगवान का नेत्र यदि एक क्षण के लिए भी बंद हो जाए तो सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। विहार करते हुए खेल खेल में नेत्र दबा दिए, चारों ओर महान अंधकार छा गया। महेश्वर का शरीर स्पर्श करने से पार्वती के दोनों नेत्रों में मद का जल निकलने लगा। फिर एक बड़ा कराल मुख भयंकर कोद प्राण अंधा विश्वरूप जटाधारी कृष्ण वर्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो गया। उस मद से
बिकते बहुत से रोमों वाला वो नाचने गाने हंसने और रोने लगा, घोर शब्द करता तथा जीभ को चाटने लगा। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। महेश ने पूछा कि ये घोर पुरुष कौन है? सनंद कुमार बोले। तब शंकर ने कुछ हंसते हुए कहा कि आए, ये तुम्हारा पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने से पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण ही प्रकट हुआ है। ये सुन पार्वती ने करुणापूर्वक अनेक उपायों से उसकी रक्षा की विधान किया। उसी समय हिरण्यस्तोत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि देखकर पुत्र कमला ने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उसे वर देने गए। उसने कहा, मुझे वीर्यवान पुत्र दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कह उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और मेरा अंधक नामक पुत्र मेरे ही समान बलवान है। तू सारा दुख भूल उस पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रतीक्षा कर उस पुत्र को प्राप्त किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। अपने स्थान को आए। हिरण्यस्तोत्र ने को साथ ले अपने घर चला गया। पश्चाताप उसने देवता पृथ्वी पताल वासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के अंतर से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्व यज्ञ कराल बराह रूप वरदान विष्णु की आराधना कर उन्हें पताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपने घोर दाढ़ों के प्रहार से निशाचरों की सेना को मत कर सुदर्शन चक्र से हिरण्याकश्यप का सिर काट उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपने कराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उसकी स्तुति की। बराह रूप भगवान ने अपने लोक चले गए। मुनि तथा अन्य जीव सुखी हो गए। व्यास जी बोले, सनंद कुमार, जब देवदोही दैत्य मर गया तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? सनंद कुमार बोले, जब वो बराह रूपधारी विष्णु ने उसके भाई को मार दिया तो हिरण्याकश्यप क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए करबद्ध प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा से सिरोधार्य कर देवताओं प्रजाओं का दानव दमन करने लगे। उनके अंतक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्याकश्यप अपने मरे हुए भाई को जलदान आदि से दे उसकी संतानों आदि को संतुना देते हुए अपने को अजर अमर अजय और अवृद्धि जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। पश्चाताप उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर तपस्या की। फिर भुजा उठा के तपस्या की। दृष्टि बांध बड़ा घोर तप करना प्रारंभ किया। इस काल में देवताओं ने असुरों को जीत अपने अधिकार में कर लिया। उधर जब हिरण्याकश्यप के तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बांधने लगी तो उसकी तृप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्याकश्यप ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो और ना मैं किसी अस्त्र पास वज्र शोका वृक्ष गिरी से मरू सकूं। जल अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आपकी सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे न मार सके।
मुझे ऐसा वर दीजिए, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना कोई जानवर मुझे मार सके, मुझे ऐसा वर दीजिए। इस तरह ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। त्रिलोकी को नष्ट ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो तथास्तु कहकर वहां से वर देकर तब से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। उसके राज्य पाकर उत्तम त्रिलोकी को नष्ट कर दिया। देवता क्षीर सागर को गए, जाकर विष्णु से सारा दुख सुना। विष्णु नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रहलाद दैत्यों से युद्ध किया, उनको मार कर कितनों का संहार किया। फिर निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगा। पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उस जगमय की बड़ी प्रशंसा की और कहा, आप इनकी शरण में जाइए। वो अपने को भगवान समझने लगा। प्रहलाद ने बहुत समझाया, प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा तो वहां भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था। सभी दैत्य बालकों को उसने भक्ति में लगा दिया। तो गुरु जी कहने लगे कि अरे राजा मुझे नष्ट कर देगा, मेरा दाना पानी सब जाता रहेगा, तो ये क्या कर रहा है। खेलते थे तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पढ़ाई करनी तो भी वही, हमेशा उसी मंत्र में लगे रहते थे। तो पिता ने जब हार गया तो हाथी के पांव के नीचे दबाया, वहां से भी बच गया। फिर पहाड़ से फेंकवाया, वहां से भी भगवान, जिसके रक्षक भगवान है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये बात याद रखना। होलिका को अग्नि नहीं जला सकती थी। होलिका जो है वो हिरण्याकश्यप की बहन थी। उसने कहा, भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका विरोध करता है। कहा है ना कि उसे माता पिता का विरोध नहीं करना चाहिए। यदि भक्ति में वो कोई अड़चन डाले तो सहसा कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हो कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं, कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु का नाम जप रहा हूं और आपकी तो सेवा कर ही रहा हूं। तो वहां थोड़ा सा हट कर सकते हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि वो प्रभु जगदीश्वर है, संसार में जो आया है सो जाएगा अपने अपनी बार, अपनी अपनी बारी सब जाएंगे। तो पिताजी कुछ संसार में नहीं है, सत्य तो सार तो केवल प्रभु का नाम है। कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है, इस खड़क में भी है। तो प्रहलाद ने कहा कि तुझ में मुझ में खड़ग खंभ में विश्व रूप वो धारा है। वो विश्व में समाया हुआ है, हर कण कण में समाया हुआ है, हर पत्ते पत्ते में समाया हुआ है और इसमें भी है। ऐसा कह के जैसे तलवार उठाई और उसे कहा खंबे गर्म, लोहे के खंबे गर्म करवाए, उस पे बंधवा दिया। जैसे बांधने लगे तो देख के मन तो घबराता ही है ना, कहीं मुझे जला न दे। लेकिन भगवान वहां चींटी बन के आ गए और वो चींटी उसके ऊपर चल रही थी।
तो भक्त प्रहलाद ने सोचा कि जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मैं क्या जलूंगा, और वो खुद ही उस खंबे से लिपट गए। और हिरण्याकश्यपु ने तलवार निकाली, तैसे ही प्रहार किया, खंबा पाड़ के भगवान प्रकट हो गए नरसिंह रूप धारण करके, और उसको पकड़ के अपनी गोद में लिटा दिया और द्वार के ऊपर बैठ गए और पूछा कि दिन है या रात है, सुबह है या शाम है। सूर्य है या चंद्र है, मैं दैत्य हूं या जानवर हूं या देवता हूं या मानव हूं, क्योंकि आधे मानव थे आधे शेर थे। कहा कि कुछ भी नहीं है, घर में है या बाहर है कि कहीं भी नहीं हूं। द्वार पे बैठ के नरसिंह भगवान ने उनका पेट फाड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। भक्त प्रहलाद बड़ा घबराया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, त्राही त्राही करने लगा। भगवान ने उनको अपनी गोद में लिया और उनको अपनी जीभ से चाटा। कहा तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, अब तुम जो हो राज्य करोगे। और कई हजार वर्ष तक प्रहलाद ने राज्य किया। फिर उसके कुल में अनेक राज्य में अलाद पुत्र हुए, उसके विरोचन हुए, विरोचन के बलि हुए। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे, अब समय हो गया है। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय शंकर कैलाशपति गौरा पार्वती। जय शंकर कैलाशपति जय मां 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 गौरा पार्वती। जय शंकर कैलाशपति मां गौरा पार्वती। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
रामचंद्र महाराज की।